कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं MCC का जो अभी आप लोगों का मॉर्निंग में फाइनल रिजल्ट आया था उसके बारे में। कल आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बनाई थी जिसमें हमने प्रोविजनल रिजल्ट जो आया था, प्रोविजनल रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आप लोगों का सेम ही होता है, बस थोड़े बहुत अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो रैंक वाइज कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में अभी यहाँ पे इस सेशन में बात करेंगे कि आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें क्या कोई चेंज आया है। जैसे प्रोविजनल रिजल्ट में जब हमने कल इवनिंग में बात की थी प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की क्या कट ऑफ गई है हाईएस्ट टू लोएस्ट उसके बारे में बताया था, और प्लस आपकी ऑल इंडिया कोटा के लिए एम्स, BHU, जिपमर के लिए क्या क्लोजिंग गई थी उसके बारे में बताया था। तो इस सेशन में भी हम वही बात करेंगे। यहाँ पे इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं उसमें फर्स्ट होगा आपकी कि प्रोविजनल रिजल्ट में जो आपका आई थी कट ऑफ उसमें क्या कोई डिफरेंस है फाइनल रिजल्ट में, एंड सेकंड है आपका कि सेकंड राउंड में आपकी कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है, चाहे आपकी वो ऑल इंडिया कोटा की हो और चाहे वो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की हो। तो इनके बारे में आज हम यहाँ पे इस वाले सेशन में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे यहाँ पे कि जो आपका अभी डीम्ड की काउंसलिंग डन हुई है तो इसकी जो कट ऑफ है वो किस तरीके से, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की देखिए जो ऑल इंडिया कोटा होता है गवर्नमेंट का, उसकी जो काउंसलिंग का स्टेप्स रहते हैं, जो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप तो मतलब आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट ही होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर लेते हैं आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस, वो आप लोगों का फर्स्ट फेज़ होता है। लेकिन जो आप लोगों की ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग होती है वो ऐसे होती है कि फर्स्ट में आपकी जो कट ऑफ होती है, अभी जो आपकी क्लोजिंग गई है ओपन कैटेगरी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 608 गई है। यहाँ पे हम लास्ट ईयर का इस ईयर का कंपैरिजन भी करेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए हम लोगों को कट ऑफ वाइज कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी और इस ईयर कट ऑफ में क्या चेंजेस है। और लास्ट राउंड तक यानी कि आप लोगों को पता है MCC में लास्ट ईयर स्पेशल स्ट्रे तक यानी 5 राउंड हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, मॉपअप, स्ट्रे एंड स्पेशल स्ट्रे। तो उसमें जो क्लोजिंग निकल के आई थी वो 595 आई थी। तो इसमें भी आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि जो कट ऑफ है आप लोगों की क्लोजिंग है वो सेकंड राउंड में कहाँ तक पहुँच सकती है, और साथ ही साथ आप लोगों का जो लास्ट राउंड होगा उसमें कट ऑफ आपकी कहाँ तक रहेगी। तो ऑल इंडिया कोटा में आप लोगों का ये होता है कि फर्स्ट राउंड में जो आपकी ओपन की 608 आई हैं, क्लोजिंग जो आई है ये आपकी हाईएस्ट है। इसके बाद जो अब आपका सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्पेशल राउंड या सीट वेकेंट रहती है तो स्पेशल राउंड होगा, उसमें जो यहाँ पे कट ऑफ आएगी उसमें आपको थोड़ा डिक्रीज देखने को मिलेगी, यानी कट ऑफ में कमी आएगी। 608 आपकी ये लास्ट कट ऑफ है यहाँ पे फर्स्ट राउंड की। और आप लोगों को याद होगा सर ने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उस वीडियो में सर ने आपको बताया भी था, जो ऑल इंडिया कोटा की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो थी कट ऑफ को लेकर के, कि जो कट ऑफ है आपकी फर्स्ट राउंड की वो 609 तक जा सकती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 608 तक इस बार आपकी यहाँ पर जो है 608 तक पहुंच गई है। तो आज हम यही यहाँ पे बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट अभी हमारी जो कट ऑफ है वो कहाँ तक पहुंच सकती है। तो फर्स्ट राउंड में ओपन के लिए फाइनल रिजल्ट जो आया है उसमें कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं है, कट ऑफ आपकी सेम ही है। एम्स की कट ऑफ में थोड़ा रैंक का चेंजेस आ गया है बस आपका। तो आपका जो लास्ट गई है किस कॉलेज में गई है हम आपको ये भी बताएंगे। तेलंगाना का कॉलेज है GMC संगारेड्डी तेलंगाना का, इसमें 608 पे क्लोजिंग हुई है आपकी। रैंक वाइज अगर आप चाहते हैं देखना तो 17,401 पे सीट मिली है। और अगर हम लोग लास्ट ईयर का देखते हैं 2021 का जो डिफरेंस आया है वो फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर 612 कट ऑफ गई थी और इस साल 608 गई है, यानी जो कट ऑफ आई है उसमें आपका देख सकते हैं 4 नंबर के जो है ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपकी OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी के लिए 606 पे सीट मिली है। कॉलेज का नाम है जिमर्स मेडिकल कॉलेज, राजपिपला गुजरात का कॉलेज है ये आपका। इसमें आपको यहाँ पे 606 पे बच्चे को सीट मिल गई है गवर्नमेंट की लास्ट। EWS कैटेगरी की बात करें तो GMC आपका नागापतिनम तमिलनाडु का कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे को 605 स्कोर पे सीट मिल गई है। नेक्स्ट है आपका GMC पलवंचत तेलंगाना का, यहाँ पे भी बच्चे को SC कैटेगरी के बच्चे को 492 पे जो है वो सीट अलॉट हो गई है। नेक्स्ट है आपका GMC, ये आपका चुरचंदरपुर का कॉलेज है, मणिपुर का कॉलेज है। ST कैटेगरी के बच्चे को इस कॉलेज में जो है वो गवर्नमेंट सीट 453 पे अलॉट हो गई है।
अब आप लोग जानते हैं कि हमारी जो मेन कैटेगरीज होती हैं जो ओवरऑल इंडिया में चलती हैं, ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनमें भी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं जिन्हें हम पीडब्ल्यूडी भी बोलते हैं, उनके लिए जो कट ऑफ होती है वो डिफरेंस जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन पीडब्ल्यूडी यानी कि जो जिनकी जनरल कैटेगरी थी, ओपन से जो बच्चे थे, पीडब्ल्यूडी थे, उनको जिस कॉलेज में सीट मिली है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थिरुवल्लुर तमिलनाडु का कॉलेज है। नेक्स्ट है आपका ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए, तो यहाँ पे ये रंगारिया मेडिकल कॉलेज काकीनाडा आंध्र प्रदेश का कॉलेज है। 94 पे बच्चे को सीट मिल गई है गवर्नमेंट की। पीटीबीडी शर्मा रोहतक हरियाणा का बेस्ट कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है आप लोगों का गवर्नमेंट का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो है 108 पे सीट अलॉट हो गई है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा वाला जो आप लोगों का कॉलेज है, ये यूपी का, उसमें बच्चे को जो है यहाँ पे एससी पीडब्ल्यूडी को 96 मार्क्स पे जो है वो इस साल सीट मिल गई है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम ऑल इंडिया कोटा का देखते हैं तो चेंजेस जो आए हैं आपके, देखिए ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, लास्ट ईयर अगर आप लोग देखेंगे तो ओपन, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल राउंड था हमारा स्पेशल स्ट्रे राउंड, जिसे हमने लास्ट ईयर जो सीट वेकेंट थी हुआ था, 595 पे क्लोजिंग हुई थी। तो इस साल आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड है कि सेकंड राउंड में कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है गवर्नमेंट की, तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो सेकंड राउंड में है वो 600 तक कट ऑफ जो है आप लोगों की जा सकती है, क्लोजिंग कट ऑफ। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फाइनल राउंड की कि अगर हमारा सीट वेकेंट रह जाती हैं तो आप लोगों का स्पेशल राउंड, स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा, तो उसमें जो आप लोगों की कट ऑफ पहुंच सकती है वो 595 तक ही पहुंचेगी ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए। जो आप लोगों की लास्ट ईयर थी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 595 थी, तीनों में सेम कट ऑफ आप लोगों की गई थी। तो इस साल भी यही है कि सेकंड राउंड में इन तीनों की जो कट ऑफ है वो आपकी 600 तक पहुंच जाएगी क्लोजिंग, और फाइनल राउंड तक आपका जो है 595 पे क्लोज हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा। ये हमने बात कर ली यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की कि आप लोगों का कैसे कहाँ तक पहुँच सकती है कट ऑफ सेकंड राउंड में और लास्ट फाइनल राउंड में। और हम थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं, अब आप लोगों को पता है आप एमसीसी की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो जिन कैंडिडेट को सीट मिली है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। अलॉटमेंट लेटर में भी थोड़ा सा कुछ सर्वर इशू हम नहीं कह सकते हैं, आप लोग जब डिटेल अपनी वहाँ पे फिल करेंगे ओटीपी आएगा तो आप लोगों को जो अलॉटमेंट लेटर है उस पर डबल क्लिक करना है, क्योंकि आप लोगों को साइड में 2 कॉलम शो होंगे इनकम्प्लीट, तो इस इनकम्प्लीट शो वो होगा तो थोड़ा सा आपको उस पर डबल दोबारा क्लिक करना है सीट अलॉटमेंट लेटर पे। नीचे आप लोगों को पॉइंट मिलेगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे और जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों का ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लोगों को सेव कर लेना है। और ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में देखिए आप लोग जानते हैं, जो कॉलेज आप लोगों को मिला है, चाहे आप लोगों को कोई गवर्नमेंट का कॉलेज मिला है या आप लोगों को कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी मिली है, तो जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहता है वो आप लोगों का सेम रहता है कि आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है पहले आपको उसकी वेबसाइट चेक करनी है कि डीडी हम जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो किस नेम से ले जाना है, प्लस क्या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। हम लोगों ने जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट्स की डीम्ड की तो उसमें बात भी की थी कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। तो आपको मान लीजिए कोई कॉलेज मिला है, उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप लोगों को मिलेगी, डीडी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब डीडी के लिए हमने बताया था कि अब आप लोगों के फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, कल 4th सैटरडे है आप लोगों का इस मंथ का, और फिर संडे आ जाएगा बैंक क्लोज रहेंगे, फेस्टिवल हो जाएगा बैंक क्लोज रहेंगे। नेट बैंकिंग के लिए हमने आपको बताया था कि आप लोग अपनी नेट बैंकिंग ऑन करवा लें और अपने कार्ड्स की जो है वो लिमिट इंक्रीज करवा लें, क्योंकि आप तो आज तो आप लोगों का डीडी नहीं बन पाएगा, अब तो डीडी आज ही आप लोगों का बन सकता था। तो आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट का वेबसाइट पे आप लोग जब विजिट करेंगे तो आप लोग देखेंगे उन लोगों ने नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, इन सब पेमेंट का आप लोगों को मोड दे रखा है। तो आप लोगों को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिसेस देखने हैं कि फ़ीस किसकी कितनी है। हालांकि हमने प्रीवियस वीडियो में फ़ीस की बात की थी, लेकिन आपको क्या कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए। जैसे हमारे जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं 10th 12th आपका आईडी प्रूफ, आईडी में आपका आधार आ जाता है, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड आ जाता है, आपके एजुकेशनल के जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, टीसी होती है, माइग्रेशन का होता है, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड, नीट का रैंक कार्ड, नीट का कंफर्मेशन पेज, डॉक्यूमेंट हमें अपने साथ सारे लेके जाने हैं जो भी हमें कॉलेज अलॉट हुआ है। ज्वाइनिंग प्रोसेस कल से स्टार्ट है 22 से, लास्ट डेट 28 है। आप लोगों का हो सकता है कि जो दिवाली है 24 को, उस दिन आप लोगों का कॉलेज बंद रहेगा, बाकी के डेज आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो आप लोग जाके कर लीजिए। 28 लास्ट डेट है, तो कोशिश कीजिए कि उससे पहले आप लोगों का जो वो है डन हो जाए, 27 तक डन हो जाए, 28 तक नहीं रखना है,
ठीक है। तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं, प्लस 2 फोटो कॉपीज लेके जानी है। 10 नीट में जो आपने एनटीए में फोटो लगाई थी वो फोटोज लेके चले जाइए आप लोग। और प्लस आप लोगों को डीडी का देखना है। अब डीडी तो बन नहीं पाएगा, तो आप लोगों को ऑफिशियल अकाउंट देखने की ऑफिशियल अकाउंट नंबर उनके कौन से होंगे, या आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। जो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा उसमें नोडल ऑफिसर नंबर मेंशन है, उस नोडल ऑफिसर नंबर जो है उन पे सर के पास कॉल कीजिए। नोडल ऑफिसर सर जो हैं आपके, उनके पास कॉल कीजिए, वो आप लोगों को आगे की डिटेल वहाँ पे से बता देंगे। अदरवाइज नहीं होता है तो आप लोग वेबसाइट पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो हर कॉलेज का अपना फॉर्मेट है, चाहे वो गैप का हो, चाहे वो आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट का हो, अपना फॉर्मेट है। तो आप लोग वहाँ से देखिए, पहले सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए, क्योंकि बॉन्ड होता है, एंटी रैंकिंग होती है, पेरेंट्स के लिए होती है, स्टूडेंट्स के लिए होती है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट होता है आपका। तो ये डॉक्यूमेंट्स पहले आप तैयार कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बीडीएस की। अभी हम यहाँ पे बीडीएस की भी बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा के लेवल पे बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा में बीडीएस की जो इस साल है वो कट ऑफ क्या रही है। तो ओपन के लिए हम बात करें तो ओपन के लिए रिम्स, ये आपका आंध्र प्रदेश का कॉलेज है रिम्स, ये पुतलमपल्ली कडप्पा स्टेट आंध्र प्रदेश का कॉलेज है। ओपन के लिए 582 क्लोजिंग रही है, लास्ट ईयर 587 थी। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हुई है, 5 नंबर का जो है यहाँ पे चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट भी ओबीसी के लिए भी देखिए, ओबीसी एससी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी सेम ही कॉलेज में गई है। 567 पे 77 पे बच्चे को सीट अलॉट हो गई है। आंध्र प्रदेश के रिम्स कॉलेज में, रिम्स आंध्र प्रदेश में ईडब्ल्यूएस पे भी बच्चे को 577 पे जो है वो सीट अलॉट हो गई है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज थिरुवनंतपुरम, केरला का कॉलेज है। एससी कैटेगरी को 465 पे यहाँ सीट मिल गई है। और आपका नेक्स्ट है आपका एसटी कैटेगरी के लिए सेम कॉलेज रिम्स पुटलमपल्ली कदप्पा स्टेट आंध्र प्रदेश का कॉलेज, इस पर 416 पे बच्चे को सीट मिल गई है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद गुजरात का ओपन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उन्हें 106 पे इस मार्क्स पे जो है वो सीट मिल गई है। रैंक वाइज देखेंगे तो आप इस साल ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए जो रैंक हो गई है वो आपकी 9,53,000 तक पहुंच गई है। और डिफरेंस आप एसटी कैटेगरी में देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, 27 मार्क्स का। लास्ट ईयर 443 पे बच्चे कैंडिडेट को सीट मिली थी और इस साल जो है 416 पे। नेक्स्ट हम चलते हैं अब एम्स की तरफ। एम्स आप जानते हैं तो एम्स हमारे तमिलनाडु का जो एम्स है ओपन कैटेगरी को 649 पे सीट मिली है इस साल फर्स्ट राउंड में। और आप लोगों की तमिलनाडु का ही एम्स मदुराई का कॉलेज की बात करें तो ओबीसी को 644 पे सीट अलॉट हो गई है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को सेम एम्स तमिलनाडु में 641 पे सीट अलॉट हुई है। एम्स जम्मू कश्मीर का जो कॉलेज है एसटी कैंडिडेट को 516 पे सीट अलॉट हो गई है। एम्स मदुराई तमिलनाडु का कॉलेज है ओपन पीएच को 242 मार्क्स पे सीट अलॉट हो गई है। एम्स जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉलेज है ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप को 208 पे सीट अलॉट हो गई है। एम्स बिलासपुर चंगर पलाशियान हिमाचल प्रदेश का जो कॉलेज है इस पे ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप को 199 स्कोर पे सीट जो है वो इस साल मिल गई है। नेक्स्ट है आपका एम्स दियोघर, ये झारखंड का कॉलेज है। आप लोगों का एससीपीएच कैंडिडेट को 105 पे ही सीट अलॉट हो गई है। और नेक्स्ट है आपका एम्स ऋषिकेश, यहाँ पे भी कैंडिडेट को एसटी जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको 100 मार्क्स पे सीट मिल गई है। कट ऑफ में आप देख सकते हैं कि कितने चेंजेस आए हैं। जहां हमारी ओपन के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी कैटेगरी के लिए इस साल कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज हुई है एम्स में, वहीं हमारे एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरीज हैं उनके लिए कट ऑफ कितनी लो चली गई है। और नेक्स्ट हमारे बीएचयू की हम बात करें तो बीएचयू में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बातें सारी बताई थी, लेकिन अभी हम डिफरेंस देख रहे हैं, लास्ट ईयर का कंपैरिजन देख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको वो बताया था जो कट ऑफ आपकी अभी प्रोविजनल में गई थी। अभी यहाँ पे हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं कि डिफरेंस कितना गया था। बीएचयू के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस की यूनिवर्सिटी है, ओपन कैटेगरी के लिए 680 मार्क्स पे सीट अलॉट हो गई है। लास्ट ईयर 681 पे हुई थी, 1 मार्क्स का डिफरेंस आया है। ओबीसी कैंडिडेट को 670 पे सीट अलॉट हो गई है, लास्ट ईयर 671 पे सीट अलॉट हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है दोनों सेम है, लास्ट ईयर भी 671 पे, इस साल भी 671 पे। एससी कैटेगरी को 608 पे सीट अलॉट हो गई है, लास्ट ईयर 614 पे सीट अलॉट हुई थी। 6 मार्क्स का डिफरेंस जो है, 6 मार्क्स की जो डिक्रीज है आपकी कट ऑफ एससी के लिए बीएचयू में हुई है इस साल। एसटी के लिए 582 पे इस साल सीट अलॉट हुई है, लास्ट ईयर 575 पे सीट अलॉट हुई थी, तो यानी कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। ओपन फिजिकल हैंडीकैप को 515 पे सीट मिली है, लास्ट ईयर 452 पे सीट मिली थी। और ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो 417 पे इस साल सीट मिली है, लास्ट ईयर 525 पे फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल हैंडीकैप में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एएमयू
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो इंटरनल कोटा वहाँ पे चलता है उनके लिए 626 पे इस साल सीट मिली है कैंडिडेट को। लास्ट ईयर 615 थी। कट ऑफ यानी एएमयू में इंक्रीज हुई है, 11 मार्क्स की जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुई है। ओपन कैटेगरी जो है 657 पे इस साल सीट मिली है, लास्ट ईयर 656 पे सीट मिली थी, +1 आपका इस साल इंक्रीज हो गया है। ओपन पीडब्ल्यूडी इंटरनल के लिए इस साल 270 पे सीट मिली है और एनआरआई कैंडिडेट को इस साल जो सीट की क्लोजिंग है वो 594 पे, यानी कि जो आपकी रैंक वाइज अगर हम चेक करते हैं तो 23,635 रैंक पे इस साल जो है एएमयू एनआरआई कैंडिडेट को अलॉट हुआ है। जिपमर 2 जिपमर है, एक आपका जिपमर पौंडुचेरी और एक आपका जिपमर कराईकल वाला। तो जिपमर पौंडुचेरी में जो कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है इस साल वो 690 पे हुई है, लास्ट ईयर 695 पे हुई थी। ओबीसी कैटेगरी को 680 पे सीट अलॉट हो गई है, लास्ट ईयर 686 पे सीट अलॉट हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इस साल 676 पे सीट अलॉट हो गई है, लास्ट ईयर 656 पे सीट अलॉट हुई थी। एससी कैटेगरी को 7,244 रैंक वाइज अगर हम चेक करते हैं तो इस साल 638 पे स्कोर पे सीट मिली है, लास्ट ईयर भी 638 था। एसटी कैटेगरी को इस साल 628 पे सीट मिली है, लास्ट ईयर 616 पे बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ जो यहाँ पे गई है। नेक्स्ट है आप लोगों का जिपमर कराईकल में इस साल कैंडिडेट को 661 पे सीट मिल गई है। ओपन के कैंडिडेट्स को ओपन सीट पे, ओबीसी कैंडिडेट को 655 पे सीट मिल गई है, ईडब्ल्यूएस को 646 पे सीट मिल गई है। एससी कैंडिडेट को इस साल 580 पे सीट अलॉट हो गई है, एसटी कैंडिडेट को 537 पे सीट अलॉट हो गई है। ओपन फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनको 322 पे जिपमर कराईकल मिल गया है और ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप जो है उन्हें 272 पे इस साल सीट अलॉट हुई है। लास्ट ईयर का आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जिपमर कराईकल में जो सीट अलॉट हुई थी ओपन को वो 664 पे हुई थी, यानी कि 3 मार्क्स का स्कोर का हम कह सकते हैं डिफरेंस आया है। तो देखिए यही हमारी पूरी ऑल इंडिया कोटा का डाटा है जिसमें हमने ऑल इंडिया कोटा की क्लोजिंग की बात की, एम्स की, जिपमर की, बीएचयू की और साथ साथ हमने ये भी यहाँ पे समझा कि अभी आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी फाइनल राउंड तक 595 तक पहुँच सकती है। सेकेंड राउंड में कट ऑफ जो है वो आपकी 600 तक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओपन के लिए हो सकती है, वो पहुँच जाएगी। ये बात की है हमने ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट में ये स्टेप्स होते हैं कि कट ऑफ फर्स्ट राउंड में हाई जाती है, उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। अब हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट वो हम बात करने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की इस साल की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस साल का भी डाटा ऑन करके रखा है, प्लस लास्ट ईयर का भी जो हमारा डाटा था वो भी हमने ऑन करके रखा है। तो यहाँ पे आप लोग हम इस साल का पहले ओपन करते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी। तो लास्ट ईयर जो आपका हमदर्द था, हमदर्द मेडिकल कॉलेज की लास्ट ईयर की जो आप फर्स्ट राउंड की कट ऑफ अगर हम देखें तो 568 पे फर्स्ट राउंड में गया था और अगर इस साल आप लोग देखते हैं तो हमदर्द सेकंड नंबर पे पहुंच गया है। फर्स्ट राउंड में 552 पे ही कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। और आपका जो केएमसी मणिपाल का कॉलेज है, केएमसी कर्नाटक का कॉलेज 1953 का कॉलेज है जो कि टॉप 2 में था, लास्ट ईयर सेकंड नंबर पे था, इस साल नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। इस साल कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में 554 पे कैंडिडेट को सीट मिली है फर्स्ट राउंड में और हमदर्द में आप कैंडिडेट को 552 मार्क्स पे सीट मिली है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो काउंसलिंग के आपके स्टेप्स रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हम जिन्हें कह सकते हैं, वो ये रहते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो आप लोगों की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कट ऑफ जो है आप लोगों की हाई जाती है। उसके बाद सेकंड आपकी जो होता है, सेकंड राउंड जो होता है उसमें कट ऑफ थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन मॉप अप राउंड में कट ऑफ फिर हाई हो जाती है। और मॉप अप राउंड में कट ऑफ हाई इसलिए हो जाती है आप लोगों की क्योंकि जो साउथ के कॉलेजेस हैं, आप जानते हैं साउथ के कॉलेजेस में फ़ीस, डीम्ड की फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन हम अदर कंपैरिजन करते हैं तो साउथ के कॉलेजेस में फ़ीस आपकी लिमिट में रहती है, कम रहती है, मतलब इतनी रहती है कि कैंडिडेट पे कर सकते हैं अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रीफर कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, एमबीबीएस के लिए वो प्रीफर कर सकते हैं। तो आपके साउथ के स्टेट जो होते हैं उनकी कट ऑफ क्योंकि ज़्यादा हो जाती है, उनकी कट ऑफ जो क्लोजिंग होती है वो ज़्यादा चली जाती है। तो इसमें हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि सेकंड राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो कट ऑफ कहाँ तक पहुँच सकती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के डाटा में कोई चेंज नहीं आया है, जो प्रोविजनल रिजल्ट था से जो कट ऑफ बनी थी सेम आपके फाइनल रिजल्ट से वही है। सारा डाटा चेक करके तब आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। तो आपका सेकंड जो केएमसी मणिपाल है, तो केएमसी मणिपाल का जहाँ तक है आपका सेकंड राउंड में जो है यहाँ पे 550 तक आप लोगों का जा सकता है सेकंड राउंड में। और अगर हम बात करते हैं हमदर्द की, तो हमदर्द में जो कट ऑफ है वो आप लोगों की
560 तक सेकंड राउंड में जा सकती है, क्योंकि हमदर्द जो है लास्ट ईयर अगर हम चेक करें तो फर्स्ट राउंड में 568 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी, लेकिन इस साल तो हमदर्द सेकंड पोजीशन पे ही पहुंच गया। हमदर्द में 552 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई। तो हमदर्द में है कि कट ऑफ जो है वो आप लोगों की 560 तक जा सकती है। और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए आप चेक करेंगे तो मुस्लिम माइनॉरिटी को तो 479 पे ही इस साल सीट अलॉट हो गई है। और लास्ट ईयर आप लोग देखेंगे तो लास्ट ईयर 527 पे, यानी कि 62,000 रैंक पे लास्ट ईयर मुस्लिम माइनॉरिटी फर्स्ट राउंड में गया था। और इस साल तो आप लोगों को देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे फ़र्क देखने को मिला है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं सिम्बायोसिस की। तो सिम्बायोसिस आप जानते हैं पुणे का कॉलेज है, महाराष्ट्र का कॉलेज है। 2020 में कॉलेज आया था, लेकिन अपने स्टडी के हम एजुकेशन वाइज कह सकते हैं, लोकेशन वाइज कह सकते हैं, टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करता है। नंबर 3 पे, लास्ट ईयर भी नंबर 3 पे ही था, इस साल भी नंबर 3 पे ही है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। हम वही बात कर रहे थे कि सिम्बायोसिस जो है लास्ट ईयर भी नंबर 3 पे था, इस साल भी नंबर 3 पे ही है। 538 जो है इस साल वो आप लोगों की सिम्बायोसिस की फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग रही है। तो सिम्बायोसिस जो है वो आपका यहाँ पे जो है जो डिक्रीज कट ऑफ यहाँ पे आप लोगों की फर्स्ट सेकंड राउंड में कट ऑफ जो है डिक्रीज आप लोगों की यहाँ पर हो जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं केएमसी मैंगलोर की। तो केएमसी मैंगलोर का अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं तो 4th नंबर पे था, इस साल भी केएमसी मैंगलोर 4th नंबर पे ही है। और आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो केएमसी मैंगलोर में लास्ट ईयर कैंडिडेट को जो सीट अलॉट हुई थी वो 541 पे हुई थी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में इस साल जो है वो कट ऑफ में डिक्रीज, मतलब कट ऑफ कम देखने को मिली है। वरना लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी कट ऑफ जो थी वो काफ़ी हाई चली गई थी। हाईएस्ट और लोएस्ट तो जाती है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, क्वालिफाइंग कैंडिडेट को भी मिल जाती है, लेकिन लास्ट ईयर जो था वो ये था कि आप लोगों को 568 तक कट ऑफ पहुंच गई थी हाईएस्ट में अगर हम देखते हैं तो। और इस साल तो 554 से ही आप लोगों की जो है वो स्टार्टिंग यहाँ पे हो गई है। नेक्स्ट है आपका मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, झारखंड का कॉलेज है। झारखंड में एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं झारखंड क्लोज स्टेट है तो अदर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में तो सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स उतने अच्छे हैं कि आप लोगों को ये यूनिवर्सिटीज़ मिल जाए, प्लस आपका बजट भी है तो उस कंडीशन में। तो मणिपाल टाटा की जो इस साल की क्लोजिंग थी वो 488 रही है। और मणिपाल टाटा का जहाँ तक है आप लोगों का वो है इस साल की कट ऑफ जो है मणिपाल टाटा की वो आप लोगों की 480 से 482 तक सेकंड राउंड में जा सकती है, क्योंकि सेकंड राउंड में कट ऑफ आप लोगों की डिक्रीज होगी। और मॉपअप राउंड में कट ऑफ आप लोगों की जो है ये हम लास्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये देखने को मिलता है कि मॉपअप राउंड में कट ऑफ जो है वो हाई चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूरल लोनी की। ये कट ऑफ में तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो हम कट ऑफ एक बार ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि वही सेम कट ऑफ है यहाँ पे। हम अभी ये बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कट ऑफ किन में कम जा सकती है और किन में जो है वो आप लोगों की सेम रह सकती है। तो आप लोगों का जैसे ही जगत गुरु कॉलेज है, हुबली का कॉलेज है, इसमें जो इस साल 442 क्लोजिंग गई है आप लोगों की, तो इसके हैं कि आप लोगों को सेकेंड राउंड में कैंडिडेट को इसमें 430 से 435 के स्कोर तक कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका केएस हेगड़े मैंगलोर का कॉलेज है, कर्नाटक का कॉलेज है, 1999 का कॉलेज है। लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे केएस हेगड़े को तो लास्ट ईयर भी केएस हेगड़े आपका टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में था, लेकिन 476 के साथ क्लोज फर्स्ट राउंड में गया था। और इस साल आप अगर केएस हेगड़े को देखते हैं तो 432 पे ही कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है। यानी कि अगर आप चेंजेस देखेंगे तो कितने चेंजेस आए हैं, जहां फर्स्ट राउंड में 476 पे सीट मिली थी 21 की काउंसलिंग में, वहीं 22 में 432 पे भी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर वाइज चेंजेस देखने को मिले हैं यहाँ पे। और केएस हेगड़े की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड राउंड तक का है, मतलब आपकी जो कट ऑफ है केएस हेगड़े की नेक्स्ट राउंड में, वो आपकी 445 तक यहाँ पे आप लोगों की पहुँच सकती है। नेक्स्ट है हमारा जेएसएस मेडिकल जगत गुरु का कॉलेज है, इसकी जो क्लोजिंग है वो 429 है। नेक्स्ट है आपका अमृता कोची, एमजीएम नवी मुंबई, एनोपोया का हम एक बार देख लेते हैं। एनोपोया की जो इस साल की कट ऑफ है वो 380 तक स्कोर तक बच्चे को मिला है। और अगर आप यही लास्ट ईयर का कंपैरिजन हम यहाँ पे करते हैं, एनोपोया आप लोग जानते हैं कर्नाटक का कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, और माइनॉरिटी कोटा वहाँ पे चलता है, मुस्लिम माइनॉरिटी का कोटा चलता है। डीम्ड में आपकी 2 ही यूनिवर्सिटी हैं जिनमें मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा चलता है। नंबर 1 पे आती है हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की, सेकंड पे आता है आपका एनोपोया।
और एक नेक्स्ट और है, लेकिन उसमें कोटा अदर चलता है जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो एनापोया में लास्ट ईयर जो कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई थी वो आप लोगों की 414 मार्क्स पे सीट अलॉट हुई थी, और इस साल अगर आप देखते हैं तो 380 मार्क्स पे सीट जो है वो कैंडिडेट को अलॉट हो गई है। ऐसे ही आप लोग अगर देखते हैं एमजीएम मेडिकल औरंगाबाद का कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हम एनापोया देख लेते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 375 पे इस साल सीट अलॉट हो गई है। लास्ट ईयर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर तो और भी मुस्लिम माइनॉरिटी में कम थी, 303 पे सीट अलॉट हो गई थी। यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी वाली जो सीट जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो ओपन वाली कैटेगरी की है वो डिक्रीज हो गई है। और ऐसे ही हम बात करते हैं एमजीएम औरंगाबाद की, तो एमजीएम औरंगाबाद की 373 इस साल की आप लोगों की कट ऑफ गई है। कलिंगा आप लोग जानते हैं उड़ीसा में 2 ही डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, कलिंगा भुवनेश्वर और आईएमएस सम भुवनेश्वर। और आप लोग जानते हैं कि इस साल 2.5 लाख रुपए जो हैं आप लोगों की फ़ीस में चेंजेस आए हैं। तो कलिंगा में जो इस साल फ़ीस है वो आपकी लास्ट ईयर 16 लाख थी, लेकिन इस साल जो फ़ीस है वो 18,50,000 आप लोगों की एनुअल ट्यूशन फीस हो गई है। और कलिंगा की आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए, इस साल कलिंगा 359 पे अलॉट हो गया है। लास्ट ईयर का अगर आप लोग कंपैरिजन देखेंगे कलिंगा का तो 431 स्कोर पे, यानी कि 359 पे इस साल अलॉट हो गया है, यानी कि 70 मार्क्स का जो है यहाँ पे डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये हम कह सकते हैं कि फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है, तो इस कारण जो है कट ऑफ आप लोगों की यहाँ पे कैंडिडेट्स को कम कट ऑफ पे यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएलडी बीजापुर की, 358 पे कैंडिडेट को अलॉट हो गया है। ऐसे ही आपका एसबीकेएस विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गुजरात की यूनिवर्सिटी है। गुजरात में भी अदर स्टेट के कैंडिडेट तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि क्लोज स्टेट है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इस साल जो एसबीकेएस के लिए गई है वो आपकी 345 गई है। और अभी अर्लियर जो हम लोग बात कर रहे थे कि आपका एक और माइनॉरिटी कोटा चलता है, तो वो कोटा है आप लोगों का जैन माइनॉरिटी कोटा, जो कि आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ एसबीकेएस एक ही यूनिवर्सिटी है ऐसी जिसमें जैन माइनॉरिटी कोटा जो है आप लोगों का चलता है। तो यहाँ पे जैन माइनॉरिटी के लिए 158 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। और ऐसे ही अगर हम माइनॉरिटी में भी डिफरेंस देखते हैं कि आपको लोगों कैंडिडेट्स को एसबीकेएस कितने स्कोर पे मिल गया था लास्ट ईयर माइनॉरिटी के लिए, तो हम यहाँ पे एक बार चेंजेस देख लेते हैं कि एसबीकेएस के लिए लास्ट ईयर जैन माइनॉरिटी 362 पे अलॉट हुआ था। और लास्ट ईयर एसबीकेएस यूनिवर्सिटी टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में शामिल भी हुई थी। और इस साल आप लोग देख सकते हैं कितना चेंजेस आया है कि जो डीम्ड की यूनिवर्सिटी है एसबीकेएस गुजरात की, वो डायरेक्ट 10 नंबर से 19 नंबर पे यहाँ पे आ गई है। और इसकी जो इस साल है कैंडिडेट को 158 मार्क्स पे भी सीट अलॉट हो गई है। नेक्स्ट है आपका एमएम मौलाना, हरियाणा का कॉलेज है आप लोगों का, 343 पे इस साल कैंडिडेट को जो है वो सीट अलॉट हो गई है। और ये तो हम बात कर रहे हैं ओपन कैटेगरी की। अगर हम लोग एनआरआई देखते हैं तो एनआरआई कैंडिडेट्स को तो 93 पे, 94 पे, 96 मार्क्स तक पे सीट मिल गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हम लोगों ने मेंशन किए हैं कि ओपन के लिए भी और एनआरआई के लिए भी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका जहाँ पे कट ऑफ आप लोगों की बढ़ेगी, दत्ता मेघे नागपुर की। दत्ता मेघे नागपुर की इसलिए, दत्ता मेघे आप जानते हैं 2 दत्ता मेघे हैं, जेलन दत्ता मेघे वर्धा और सेकंड है आपका दत्ता मेघे नागपुर। तो दत्ता मेघे नागपुर का आप लोगों का जो है, दत्ता मेघे नागपुर में आप लोगों की कट ऑफ जो है फर्स्ट राउंड में 219 पे कैंडिडेट को सीट मिली है। तो इस साल है कि इसकी कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर दत्ता मेघे देखते हैं आप लोगों का 2020 का ही कॉलेज है, महाराष्ट्र का कॉलेज है दत्ता मेघे नागपुर में। और आप लोगों का हम देखते हैं तो लास्ट ईयर 216 पे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी, और इस साल जो है वो आप लोगों को 219 पे की, यानी कट ऑफ जो है इसमें यहाँ पे 3 मार्क्स का जो है डिफरेंस देखने को मिला है, 3 मार्क्स से इंक्रीज़ हुई है। लेकिन आपकी दत्ता मेघे नागपुर की जो है कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जाएगी। और ये जो आपको पूरी कट ऑफ दिख रही है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, ये हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट बनाई है कि सबसे टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे लास्ट ईयर सबसे टॉप पे आपका हमदर्द न्यू दिल्ली था 568 पे, और सबसे कम पे आप लोगों का श्री ललितम बग्गई था। लेकिन इस साल तो आप लोगों का जो डाटा है वो चेंज ही हो गया है। इस साल केएमसी मणिपाल हाईएस्ट नंबर पे चला गया है और श्री सत्य साई चेन्नई का सबसे लोएस्ट नंबर पे चला गया है। ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज की, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा एमएम मौलाना तक हो गया था हाईएस्ट टू लोएस्ट है, तो हम सारे एक बार जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं। श्री सिद्धार्थ तुमकुर 337 पे फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। भारतीय विद्यापीठ पुणे 336 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है फर्स्ट राउंड की। आईएमएस सम भुवनेश्वर में 322 पे कैंडिडेट को इस साल सीट मिल गई है। हमें इसका कंपैरिजन एक बार देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आईएमएस सम आप लोग जानते हैं भुवनेश्वर का कॉलेज है, और देख सकते हैं लास्ट ईयर जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो
374 पहुंच गई थी और इस साल जो है आप लोग देख सकते हैं 322 मार्क्स पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। तो आप यहाँ पे जो डिफरेंस है वो खुद लगा सकते हैं कि 50 मार्क्स के लमसम यहाँ पे डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल गया है इस साल। डॉक्टर डी वाई आपके कोल्हापुर का, तो डॉक्टर डी वाई की जो है और कम जा सकती है। डॉक्टर डी वाई कोल्हापुर आप जानते हैं डॉक्टर डी वाई की 3 ब्रांच हैं, महाराष्ट्र में है डॉक्टर डी वाई। कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं क्योंकि, और आप लोगों को पता है जो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जितने पुराने होते हैं कैंडिडेट को उतना ही इंटरेस्ट उन कॉलेजेस में होता है, क्योंकि जितने पुराने कॉलेज उतने आपके रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस होते हैं, उतनी उनमें पीजी चलती है, एजुकेशन का जो होता है उतना ही वो अच्छा आप लोगों का जो है डेवलपमेंट वहाँ पे होता रहता है। तो डॉक्टर डी वाई की 3 ब्रांच हैं, एक है आपकी पुणे में, एक है कोल्हापुर में, एक है नवी मुंबई में। सबसे हाईएस्ट जो फीस आप लोगों की जाती है, हाईएस्ट टॉप की फीस आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो डॉक्टर डी वाई नवी मुंबई की ही जाती है, डॉक्टर डी वाई नवी मुंबई की। और सबसे कम में अगर आप देखते हैं तो सिम्बॉयसिस नंबर 1 पे जाता है, जो कि महाराष्ट्र का पुणे का कॉलेज है, 2020 में आया है, लेकिन अपनी एजुकेशन की वजह से लास्ट ईयर भी टॉप 5 में पार्टिसिपेट किया था और इस साल भी टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया है। तो डॉक्टर डी वाई कोल्हापुर की इस साल की जो कट ऑफ है वो आपकी 300 है, लेकिन इसकी कट ऑफ आप लोगों की डॉक्टर डी वाई की कट ऑफ जो है वो और कम हो जाएगी। श्री सिद्धार्थ टी बैगू 287 पे कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है। राजा राजेश्वरी बेंगलुरु का कॉलेज है। लास्ट ईयर अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं बेंगलोर में सबसे कम क्लोजिंग किस कॉलेज की गई थी, तो लास्ट ईयर सबसे कम क्लोजिंग आपकी राजा राजेश्वरी में बच्चे को सीट मिली थी 237, जो कि आपकी इंक्लूडिंग मॉपअप थी। इस साल हम एक बार चेक कर लेते हैं कि लास्ट ईयर का आपका ये कॉलेज है राजा राजेश्वरी, इसका लास्ट ईयर 273 गया था फर्स्ट राउंड में, और आप लोग देख सकते हैं 273 गया था और इस साल जो है वो आप लोगों का 280 गया, यानी कि 8 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं राजा राजेश्वरी में। नेक्स्ट है आपका बीबीडीयू सांगली, 255 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। कृष्णा कराड़ महाराष्ट्र का कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। 200 आप लोगों के 234 नंबर पे कैंडिडेट को जो है वो सीट अलॉट हो गई है। यहाँ पे आप लोगों की रैंक है, अगर आप लोगों को रैंक वाइज देखना है तो आप लोग देख सकते हैं कि 4,55,000 रैंक तक कृष्णा कराड़ फर्स्ट राउंड में पहुंच गया है। JLN दत्ता मेघे वर्धा महाराष्ट्र का कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1990 का कॉलेज है। आप लोग देख सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, पीजी कॉलेज में चलता है। और आप लोगों का था फर्स्ट राउंड में 232 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। नेक्स्ट है आप लोगों का डॉक्टर डी वाई पुणे, जिसकी अभी हम अर्लियर बात कर रहे थे, तो आप लोगों की 230 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई का कॉलेज है, 226 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। नेक्स्ट है आपको डॉक्टर डी वाई पाटिल नवी मुंबई, 219 नंबर पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। दत्ता मेघे नागपुर में कैंडिडेट को 219 पे सीट मिल गई है, लेकिन दत्ता मेघे नागपुर की अभी हम अर्लियर बात भी कर रहे थे कि दत्ता मेघे नागपुर जो कॉलेज है इसकी कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका विनायका मिशन करैकाल, तो फर्स्ट राउंड में 197 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। आपका अगर हम 200 से अबव मार्क्स देखते हैं ना, तो आपका दत्ता मेघे लास्ट है नागपुर वाला, जिसमें 219 पे सीट मिली है। इसके बाद तो आपके अब लोएस्ट वाले जो नंबर हैं, लोएस्ट नंबर इन द सेंस कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनमें अलॉट हुई हैं वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। SRM चेन्नई 181 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। गीतम इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम का 181 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद का कॉलेज है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1995 का कॉलेज है। और इसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है आप लोगों की 179 है। हम एक बार संतोष का लास्ट ईयर का कंपैरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर संतोष में कितना गया था, तो लास्ट ईयर का पूरा डाटा है हमारे पास। लास्ट ईयर 181 पे कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी और इस साल 179 की, यानी कि 6 नंबर का जो है हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है। MGM पौंडुचेरी श्री बालाजी विद्यापीठ भी हम जिसको कहते हैं, 171 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई। श्री ललितम बग्घई जो कि इस साल 39 नंबर पे आ गया है, लास्ट ईयर ये 49 नंबर पे, ये लास्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी थी आप लोगों की लास्ट ईयर, श्री ललितम बग्घई, जिस पे 101 पे कैंडिडेट को सीट मिली थी। और इस साल आपका श्री ललितम बग्घई भी 39 नंबर पे आ गया है कि 161 पे सीट मिली है कैंडिडेट को। चैत्यन मेडिकल कॉलेज कंचीपुरम का कॉलेज है, 148 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। VMKB सलेम का कॉलेज है, 142 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। आरूपदाई पौंडुचेरी का कॉलेज है, 139 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। और इसी तरीके से अगर हम और जाते हैं नीचे, तो श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई का कॉलेज है आप लोगों का,
तो 130 नंबर पे कैंडिडेट को जो है सीट अलॉट यहाँ पे हो गई है। नेक्स्ट है आपका मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट चेन्नई का, ये आपकी आप लोगों की 8,17,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, यानी कि 128 नंबर पे कैंडिडेट को यहाँ पे सीट मिल गई है। नेक्स्ट है आपका एसीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई का कॉलेज है, 122 नंबर पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। श्री लक्ष्मी नारायण पौंडुचेरी का 122 नंबर पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। और अब नेक्स्ट है हम लोगों का भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तमिलनाडु का कॉलेज है, यहाँ पे कैंडिडेट को 106 मार्क्स पे सीट मिल गई है। और ऐसे ही आपका हम देखते हैं वेल्स मेडिकल कॉलेज, लास्ट ईयर ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था वेल्स मेडिकल कॉलेज ने। हम एक बार इसकी कट ऑफ भी देखते हैं कि लास्ट ईयर वेल्स कितने नंबर पे कैंडिडेट को जो है वो अलॉट हो गया था। 146 पे अलॉट हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया था। और इस साल जो है वेल्स में कट ऑफ बिल्कुल ही कम हो गई है, 103 पे कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है। नेक्स्ट है आपका श्री सत्या साई मेडिकल कॉलेज चेन्नई का कॉलेज है, तो सबसे कम कट ऑफ जो आपकी गई है ओवरऑल इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी में 49 डीम्ड में टॉप पे केएमसी मणिपाल गया है, जो कि इस बार केएमसी मणिपाल 554 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। और सबसे लोएस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी जो इस बार हमारी गई है वो है हमारी श्री सत्या साई चेन्नई, 93 मार्क्स पे कैंडिडेट को अलॉट हो गया है। आप रैंक यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी रैंक जो है 1,51,000 तक आप लोगों की 10,51,000 तक रैंक जो है इस साल वो आप लोगों की पहुंच गई है। अब हम ओवरऑल निकालते हैं कि ओवरऑल देखें तो ओपन में जो बच्चा है कैंडिडेट है 93 मार्क्स पे श्री सत्या साई मिल गया है। एनआरआई को देखते हैं तो एनआरआई को सबसे कम मार्क्स में जो सीट मिली है डॉक्टर डीवाई नवी मुंबई का जो कॉलेज है वहाँ पे सीट मिली है डॉक्टर डीवाई की। तीनों ब्रांचेस काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी पुराने कॉलेज हैं, महाराष्ट्र की काफ़ी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी नवी मुंबई का आप पैकेज जानते हैं सबसे हाई है, 26 लाख यहाँ पे फीस है जो आपकी ओपन के लिए। एक बार एनआरआई के लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्टर डीवाई में नवी मुंबई के लिए एनआरआई का क्या फीस का आपके ट्यूशन फीस है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस साल फीस में काफ़ी चेंजेस आए थे। डिक्रीज तो फीस हुई नहीं थी, आप लोगों की इंक्रीज ही हो गई थी। और आप लोगों का $60,000 आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। $60,000 आप लोगों की फर्स्ट ईयर की एनआरआई की फ़ीस है। जैन माइनॉरिटी एसबीकेएस में जैन माइनॉरिटी कोटा चलता है, 158 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। मुस्लिम माइनॉरिटी में कैंडिडेट को हमदर्द और एनापोया 2 हैं, तो हमदर्द का तो 470 आप लोगों का क्लोजिंग गया है। हमदर्द का जो एक बार देख लेते हैं अगेन, मुस्लिम माइनॉरिटी में 479 गया है। और उसमें देखते हैं एनापोया मेडिकल में कर्नाटका का कॉलेज में 375 पे कैंडिडेट को सीट मिल गया है। तो फ्रेंड यही सारी डिटेल्स थी, लास्ट ईयर से कंपैरिजन था कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल कट ऑफ में कितना फ़र्क आया है और फाइनल राउंड तक कट ऑफ जो है वो आपकी गवर्नमेंट की एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की कहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब आप लोगों का फर्स्ट राउंड एमसीसी का डन हो गया है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कल से स्टार्ट हो जाएगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी पेमेंट के साथ बिल्कुल तैयार रहें। और जिन्हें सीट मिली है, सीट के आप लोग जानते हैं जो रूल होते हैं सीट के, वो ये होते हैं कि आप लोग या तो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप लोगों को जो सीट मिली है उस सीट के लिए आप अपग्रेड के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अपग्रेड में भी ये कंडीशन होती है कि अपग्रेड के लिए आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, मान लीजिए आपको कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है या कोई भी कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा में या डीम्ड में अलॉट हुआ है, तो उस अलॉट कॉलेज में आपको अलॉटेड कॉलेज में जाना होगा। वहाँ पे उस सीट को बुक करने के लिए थोड़ा अमाउंट पे करना होगा। अमाउंट आप लोगों का ज़्यादा पे नहीं होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की देखिए जो फ़ीस है वो आप लोगों की, हम एक फ़ीस ले लेते हैं कोई, कि आप लोगों का जैसे संतोषी है, संतोष की 24 लाख फ़ीस है। अगर आपको अपग्रेड के लिए डालना है तो आपको उस कॉलेज में जाना है और उस कॉलेज में जाकर बोलना है कि हम अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, तो वो सीट का आपको थोड़ा सा अमाउंट जो है वो आप लोगों से ले लेंगे। जितना भी अमाउंट होगा वो आप लोगों का 3 लाख तक का अमाउंट होगा, 3 से 4 तक का, वो यूनिवर्सिटी आपको खुद बताएंगी। और आपको अपग्रेड के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड राउंड में फिर आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सेकंड राउंड में फिर आप लोगों को सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है उसी आईडी पासवर्ड से जो आपके पास है, और उस सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है। एक ऑप्शन होता है या तो आप सीट ले लें कि आपको जो सीट मिली है आपको लगता है मेरे लिए बेस्ट है, मेरे स्कोर पे काफ़ी अच्छी है, मैं इसका बजट दे सकता हूँ, तो आप उसमें ज्वाइनिंग कर लें। अगर आपको एजुकेशन के लेवल से अच्छी लगती है, आप लोगों को पता है तो इतनी है तो। और सेकंड आप अपग्रेड के लिए डालना चाहते हैं तो अपग्रेड के लिए। लेकिन जो फ्री एग्जिट का रूल होता है वो फर्स्ट राउंड में होता है कि फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है, आप नहीं लेते हैं या कुछ भी होता है तो वो फ्री एग्जिट है। लेकिन सेकंड राउंड में मान लीजिए आपने
जो कॉलेज लगाया, कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आपको वो कॉलेज नहीं लेना है, उस कंडीशन में जो 2 लाख की सिक्योरिटी आप लोगों ने अभी पे की है वो आपकी फोरफिट हो जाएगी, वो आप लोगों को रिफंड नहीं होगी। तो अगर आप लोग सीट जो आप लोगों को अलॉट हुई है आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो सीट ले सकते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है तो अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। अपग्रेड के लिए डालने के लिए भी आपको कॉलेज में फिजिकली जाना होगा, वहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा, पेमेंट का पार्ट होगा, स्लिप्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और उसके बाद सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करके जो कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज ले लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लेते हैं तो अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। सो फ्रेंड यही सारी डिटेल्स थी। सेकंड राउंड तक में कट ऑफ कहाँ तक चली जाएगी, फाइनल राउंड में कहाँ तक चली जाएगी, नीट यूजी पीजीआई से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आता है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आपको ईडू एम रोस्टर के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।